क्योंकि इस विष को भगवान पी सकते थे, किसी को पिला सकते थे। अरे भगवान की इच्छा हो जाए जीवन में क्या नहीं हो सकता। अगर भगवान जिसके ऊपर कृपा करे तो महाराज वो सब कुछ पचा जाएगा। लेकिन मुझे आज्ञा हुई है तो महादेव समझ गए कि भगवान मुझे कुछ विशेष दर्जा देना चाहते हैं। भगवान मुझे इन देवों से देव उठाकर महादेव बनाना चाहते हैं, ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए ही तो महाराज विशिष्ट कार्य मुझे सौंपा गया। जीवन में याद रखें, कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य उसी मनुष्य को सौंपा जाता है जो महाराज जिसके पास विशेष योग्यता होती। प्रत्येक कार्य प्रत्येक को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि उसे पता है कि अभी इस कार्य को वो संभाल नहीं पाएगा। किसी छोटे मोटे पायलट को सुखोई विमान नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो फाइटर प्लेन है, उसके लिए जेट फाइटर चाहिए, उसके लिए वैसा विशिष्ट ट्रेनिंग वाला पायलट चाहिए जो उसे संभाल सके। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि महाराज आज निश्चित रूप से मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा की है भगवान ने। तो संतों ने कहा कि महाराज वो तो हंस के पी गए, कुछ नहीं हुआ। तो कहा उनका हो भी नहीं सकता कुछ। क्यों? क्योंकि महाराज पहले से ही राम नाम पी चुके। जो पहले से ही राम नाम पी चुका है महाराज, जो पहले से ही अमृत पी चुका है, तो अब ये कालकूट विष उसका क्या करेगा? जिसको एक बार अमरता का वरदान प्राप्त हो गया हो और उसको कह दिया गया है कि तुम्हें मौत के कुएं में उतरना है, तो वो कहेगा कि चाहे जब उतार, मुझे किस चीज का डर है? क्यों? क्योंकि मैं अमर तो हूं, और जब मैं अमर हूं तो मरने वाला हूं नहीं, और जब मरने वाला हूं नहीं तो महाराज मुझे चाहे कहीं कुदवा दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दे दो मुझे। और उन्होंने रा कहकर और मां कहकर जैसे ही महाराज उस कालकूट विष को पी लिया तो कहा कि महाराज हृदय में तो राम रहते, अपने कंठ में रख लिया। उस दिन से नाम पड़ गया, बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की जय हो। ये महादेव हो गए। इन्होंने पहले से ही महाराज राम नाम को पी लिया है, ये पहले ही अमर हो गए हैं। तो कहा कि राम नाम पी के जैसे ही कालकूट विष पी लिया तो कहा कि मेरे जीवन में अब विश्राम हो। जीवन के सारे श्रम छूट जाए, सारी बाधाएं छूट जाएं, तभी तो जीवन में महाराज विश्राम आएगा। विश्राम ऐसे नहीं आता है। तो ये राम नाम की महिमा, तो कहा कि राम नाम की महिमा इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि महाराज एक भगत था, उसके परिवार में एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा दुखी। वो संतों के पास जाए, कहा महाराज हमारा पूरा परिवार, हमारे पूर्वज इतने धार्मिक हुआ करते थे, सब भगवान की शरण में रहने वाले, ये न जाने कौन सी संतान पैदा हो गई हमारे परिवार में। कहा महाराज कैसी हो गई? कहा महाराज ये मरते मर जाए लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो बड़े कष्ट की बात है भाई। कहा एक काम करना, इसे ले आना कभी हमारे पास। आज पिता लेकर पहुंचे और पिताजी ने जाकर संतों से कहा कि यही बेटा है मेरा, ये कभी भूल से भी भगवान का नाम नहीं लेता। तो संत ने कहा छोड़ जाओ मेरे पास। तो उस लड़के ने कहा संत जी से कि संत जी मुझे सब कुछ कहने के लिए कहना, मैं सेवा कर दूंगा, मैं सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा आपकी, लेकिन भूल से भी मुझे ये कभी मत कहना कि भगवान का नाम ले। संत ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं,
रहे आओ, आराम से रहो बेटा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना खूब खाए पिए मस्ती करे। लड़का भी समझ गया महाराज की बहुत अच्छा है, बढ़िया जीवन जा रहा है यहाँ पर। संत जी ने कहा कि यार आज इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा वन में चले अपन। तो कहा चलिए महाराज। तो कहा कि वन में चले, और वहां ले जाके संत ने बांध दिया, और संत ने कहा कि मेरे कहने से एक बार राम का नाम ले ले, और अगर तूने राम का नाम नहीं लिया तो समझ लेना इस वन में एक तू है, एक मैं हूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अब उस लड़के को लगा कहीं महाराज ऐसा ना हो क्रोध में ये महात्मा मुझे मार ही दे। तो कहा ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन एक बार राम कहूंगा। कहा हाँ ठीक है, एक ही बार राम कह दे। तो कहा महाराज उसने एक बार राम कहा, एक बार राम कहा, और थोड़े दिनों के बाद संत ने कहा ठीक है तूने एक बार तो राम कह दिया, लेकिन मेरी एक बात और मान ले। तो लड़के ने कहा कि संत जी बता दीजिए दूसरी कोई आज्ञा हो। कहा कि इस राम के बदले अगर कोई तुमसे कुछ कहे कि ले लो, उससे मांगना मत तुम, बस इतनी बात मेरी याद रखना। कोई तुमसे कुछ भी कहे कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, लेकिन तुम मुंह से कुछ मत कहना, मेरी बस इतनी आज्ञा मान लो। जाओ तुम्हारा कल्याण है, और कल तुम अपने घर चले जाओ। जाओ। चला गया महाराज जी। संत तो त्रिकालदर्शी होते, थोड़े दिनों के बाद ही महाराज उसके प्राण छूट गए, और जैसे उस लड़के के प्राण छूट गए तो अब तो महाराज इसे यमलोक ले जाया गया। कहा कि जीवन पर्यंत तो इस लड़के ने कुछ किया नहीं अपनी उम्र में, ना कोई तप किया, ना कोई भजन किया। तो किसी ने कहा रुकिए रुकिए महाराज, इसने अपने जीवन में एक बार राम कहा है संत के कहने पर, तो क्या किया जाए। तो कहा ऊपर बड़ा सच्चा न्याय होता है। तो कहा महाराज तुमने राम कहा है, उसके बदले तुम्हें क्या दे दे। तो ये जानता था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि अगर कोई कह दे राम एक बार कहने के बदले, अगर कोई व्यक्ति तुझसे कह दे कि मैं क्या दे दूं, तो मांगना मत तुम उससे। तो उसने कुछ नहीं कहा। तो कहा महाराज जी कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं, मुंह नहीं खोल रहा लड़का, ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं, तो क्या करे। तो कहा राम नाम का महत्व देखो भाई, अपना संविधान खोलो, पलटाओ पन्ने। तो धर्मराज जी ने कहा महाराज मुझे तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, कैसा किया जाए। तो कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी ने बनाया है इनको। क्यों? क्योंकsich सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान आप ही कुछ निराकरण कर दीजिए इसका। कहा कैसा निराकरण करना चाहते हैं। कहा महाराज इसने एक बार राम कहा है, अब इसको क्या फल देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई कि महाराज मैं इसे क्या फल दे दूं। कहा एक काम करते हैं, भगवान शिव जी के पास चलते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं तुम पुनि राम दिन राती, तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपऊं आनंद राती, पुनि पुनि राम दिन राती, सादर जपहि अनंत राती। ओम कहूँ मैं अनुभव अपना, ओम कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना। ओम कहूँ मैं अनुभव अपना,